हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रेमा स्मृति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश विंग्लिश। इसमें मैं छत्तीसगढ़ के बच्चों को इंग्लिश रीडर की जो बुक है उसके लेसन्स पढ़ा रही हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस जो है वो टाइम पर मिलते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 से लेसन 3 जिसका शीर्षक है, नाम है प्रिटेंडिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिटेंडिंग प्रिटेंडिंग का अर्थ होता है कल्पना करना, किसी अन्य मनुष्य या जंतु जानवर की तरह से व्यवहार करना, मतलब किसी की नकल करना। ये जो लेसन है ये एक पोयम है और ये पोयम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। जो बच्चे होते हैं उनको दूसरे जानवरों की नकल करना बहुत अच्छा लगता है। आपने भी अपने घर पर देखा होगा, आप स्वयं दूसरों की नकल करते होंगे, दूसरे जानवरों की, या फिर आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनको दूसरे जानवरों की तरह नकल करना बहुत अच्छा लगता होगा। और इस कविता में जो बच्चा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये जो बच्चा है इसे ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि मैं सबकी नकल कर सकता हूँ लेकिन मेरी नकल कोई भी नहीं कर सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं कविता को। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। अब देखिए, फन का अर्थ होता है मजा, आनंद आना, मजे लेना, ठीक है। दिस का अर्थ होता है यह, और दैट का अर्थ क्या होगा, वह। दिस मतलब यह और दैट मतलब वह। अच्छा, यहाँ पर एक और शब्द है टू बी। टू बी का अर्थ होता है होना या बनना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इट्स फन टू बी दिस, यह बनने में मज़ा आता है। बच्चा बोल रहा है यह बनने में मज़ा आता है, और इट्स फन टू बी दैट, वह बनने में मज़ा आता है। मतलब बच्चे को हमेशा इसके जैसा या उसके जैसा बनने में मज़ा आता है। किसके जैसा बनने में मज़ा आ रहा है बच्चे को? टू लीप लाइक अ लैम्ब। तो ये जो लीप होता है ना, लीप का अर्थ होता है छलांग मारना, उछलना या कूदना, ठीक है। पेन और कॉपी आप सारे बच्चे साथ में लेकर के बैठेंगे ताकि मैं जो कुछ भी बता रही हूँ, जिस भी वर्ड की मीनिंग मैं बता रही हूँ उसको आप फटाफट से नोट कर सकें, ठीक है। टू लीप लाइक अ लैम्ब, देखिए लैम्ब का अर्थ होता है मेमना। मेमना जानते हैं आप लोग? भेड़ के बच्चे को कहते हैं लैम्ब, ठीक। तो ये बच्चा बोल रहा है एक मेमने की तरह, लाइक मतलब तरह, ठीक है। मेमने की तरह उछलने कूदने में मज़ा आता है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो भेड़ के बच्चे, बकरी के बच्चे की तरह कूदते उछलते रहते हैं पूरे समय, क्योंकि उनको वैसा कूदना बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बोल रहा है कि भेड़ के बच्चे की तरह, मेमने की तरह कूदने में मज़ा आता है। फिर नीचे क्या है? टू क्लाइंब लाइक अ कैट, और एक बिल्ली की तरह चढ़ जाने में मज़ा आता है। देखो ये चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, वो बिल्ली की तरह से पेड़ के ऊपर में क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। और वैसे ही यहाँ देखेंगे यदि, तो वो भेड़ के बच्चे की तरह से कूद रहा है। तो भेड़ के बच्चे की तरह उछलने में मज़ा आता है,
बिल्ली की तरह ऊपर चढ़ जाने में मजा आता है। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग। हॉप, यहाँ पे देखेंगे हम, ये हॉप लिखा हुआ है। हॉप का अर्थ होता है फुदकना। ठीक, फुदकना। किसकी तरह फुदकना? फ्रॉग की तरह। फ्रॉग आप सभी जानते होंगे। अभी आपको बारिश का मौसम है, आपके घर के आसपास भी जरूर दिखते होंगे, है ना। फ्रॉग मतलब मेंढक। मेंढक की तरह फुदकने में मजा आता है। हॉप मतलब फुदकना। टू स्विम लाइक अ फिश। फिश की तरह स्विम करने में मजा आता है। ये देखिए, बच्चा अपनी कल्पना में फिश बना हुआ है और एक और फिश है साथ में, और वो दोनों साथ साथ में तैर रहे हैं। टू स्विम लाइक अ फिश, फिश की तरह, मछली की तरह तैरने में मजा आता है। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स। हॉर्स आप सभी जानते हैं, हम घोड़े को कहते हैं। घोड़े की तरह ट्रॉट करने में मजा आता है। ट्रॉट मतलब होता है धीरे धीरे, जो मतलब छोटे छोटे कदम रख करके धीरे धीरे दौड़ना, जिसको हम हिंदी में दूसरे शब्दों में दुल्की चाल कह सकते हैं। तो जिस तरह से घोड़ा दौड़ता है, कल्पना कीजिए अगर वो धीरे धीरे दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ता है, तो उसको कहते हैं ट्रॉट। तो घोड़े की तरह ट्रॉट करने में मजा आता है। टू जंप लाइक अ डॉग, और एक डॉग की तरह जंप करने में मजा आता है। जंप मीन्स कूदना। वेरी गुड। इट्स फन टू प्रिटेंड। इट्स फन टू प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब मैंने बताया था ना अभी कि किसी अन्य मनुष्य या और किसी जंतु जानवर की तरह व्यवहार करना या नकल करना, है ना। इट्स फन टू प्रिटेंड, तो दूसरों की तरह व्यवहार करने में मज़ा आता है। आप भी कभी कभी छुप कर अपने भाई बहनों को डराते हैं, जब तो बिल्ली की आवाज़ निकाल कर डराते होंगे या कुत्ते की आवाज़ निकाल कर डराते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसमें मज़ा आता है। तो ये जो प्रिटेंड करना होता है उसमें मज़ा आता है। प्रिटेंड मतलब किसी दूसरे की तरह व्यवहार करना। ठीक। These creatures to be, creatures, creatures मतलब होते हैं प्राणी, जितने भी सजीव है ना, मनुष्य है, जानवर है, मछली है, ये सबको हम क्रीचर्स कहते हैं। ठीक है। These creatures to be, yet not one is clever। तो ये जो प्राणी है, जितने भी क्रीचर्स हैं, वो सब बनने में मज़ा आता है। Yet not one is clever, कोई भी क्लेवर नहीं है। क्लेवर मतलब होशियार, चतुर, चालाक। ठीक है। एट कॉपिंग मी, मुझे सबकी नकल करने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी मेरी कॉपी कर सके इतना होशियार नहीं है। मतलब मेरी नकल कोई भी नहीं उतार सकता। ऐसा सोचकर बच्चा जो है बहुत खुश हो रहा है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर आपकी ये पोयम हो गई ख़त्म। ठीक। और हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें आगे की एक्सरसाइज को भी। ये पोयम आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और अब देख लेते हैं इसके एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स मीनिंग दी हुई है। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और केवल इसे नहीं, जो कुछ मैंने आपको अभी हिंदी में बताया है वो सब आपको नोट डाउन करना है। ठीक। उसके बाद आते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। तो इसमें आपको दिया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स यू फाइंड इन द पोएम। आपको एनिमल्स की लिस्ट बनानी है अपनी कॉपी में। कौन से एनिमल्स की?
जो भी एनिमल आपको इस पोयम में मिले हैं। आपको कितने एनिमल्स मिले हैं याद करिए ज़रा। डॉग है, लैम्ब है, फिश है, कैट है, हॉर्स है, फ्रॉग है, ऐसे है ना। तो इन सारे एनिमल्स की आपको लिस्ट बनानी है, ठीक। और चलिए चलते हैं वोकेबलरी में। तो वोकेबलरी में क्या दिया हुआ है, मैच द कॉलम ए टू बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लैम्ब दिया है, फिश, फ्रॉग, कैट, हॉर्स, डॉग, और यहाँ पर वो क्या करते हैं वो दिया है, स्विम, हॉप, ट्रॉट, जंप, क्लाइंब, लिव। अब देखिए लैम्ब के आगे स्विम लिखा है, तो क्या लैम्ब स्विम करता है? नहीं करता है ना। लैम्ब तो लीप करता है। तो हमको इस तरह से इसको मैच करना है, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सारे भी आप देख करके मैच करेंगे। या तो यहाँ पे अलग से आप एक कॉलम बनाइए और उसमें लिखते जाइए लैम्ब, लीप, फिर फिश क्या करती है वो लिखिएगा, फ्रॉग क्या करता है वो। इस तरह से आप ये सारा का सारा बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।